नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आश्विन दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चुका खबरों का, सबसे करते हैं हेडलाइंस की ओर। अकेले रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही धामी सरकार। 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, पहले आओ पहले पाओ आधार पर चयन। उत्तराखंड में देहरादून को छोड़कर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों के ये नामांकन। आज 14 अगस्त को चुनाव का परिणाम। धराली में पुलिस ने बनाया दूसरे फेज के रेस्क्यू का प्लान। आईजी एसडीआरएफ को खोज और बचाव अभियान की कमान। रानीखेत में आज से सेना भर्ती रैली। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर की सोमनाथ मैदान में होगी भर्ती रैली। नैनीताल के पर्यटन कारोबार पर मंडराया आपदा का साया। पर्यटक घटे एडवांस बुकिंग 50% रद्द। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी। फूलों की घाटी व रुद्रनाथ धाम में रुकी यात्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर काशी से है, जहां हार्सिल और धराली स्थित आपदा स्थलों पर लगातार युद्ध स्तर पर खोज व बचाव अभियान जारी। देश में पहली बार जहां भारतीय सेना डॉग स्क्वाड के जरिए मलबे में दबे धराली के बासिंदों सहित लापता लोगों की तलाश में जुटी है। हालांकि बादल फटने के साथ बहकर पहुंचे पहाड़ों के मलबे के अंबार में किसी को तलाश पाना मुश्किल बना है। यह बात दूसरी है कि इसके बाद भी सैन्य अधिकारियों के मार्गदर्शक आधुनिकतम मशीनों का इस्तेमाल करके जवान मलबे में जिंदगियां तलाश रहे हैं। इसी तरह आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने भी निरंतरता से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर रखा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य तेज करने के लिए जहां अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराते हुए सुरक्षा बल के जवानों की संख्या भी बढ़ गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा स्थल का प्रवास समाप्त कर राजधानी भले आ गए हैं, लेकिन उन्होंने प्रभावित इलाकों को मदद पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित कर रखा है। साथ ही पीड़ितों के पुनर्वास पर भी जोर दे रहे हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां धराली हार्सिल में 6 दिन कैंप करने के बाद जिलाधिकारी प्रशांत आर्य वापस मुख्यालय पहुंचे। मुख्यालय स्थित आपदा स्मार्ट कंट्रोल रूम पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों के सभी जरूरी व्यवस्थाओं को बहाल किए पर जोर दिया। बाद में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने फिर इस बार वापस आपदा प्रभावित क्षेत्रों को रवाना हो गए। उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए नामांकन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। देहरादून को छोड़कर जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन। कुल 200 पदों के लिए नामांकन आज। अगस्त को बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। देहरादून को छोड़कर जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। कुल 291 पदों के लिए नामांकन आज। 14 अगस्त को चुनाव और परिणाम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए नामांकन। देहरादून को छोड़कर जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। कुल 291 पदों के लिए नामांकन आज। 14 अगस्त को चुनाव और परिणाम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए नामांकन। देहरादून को छोड़कर जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन। कुल 291 पदों के लिए नामांकन आज।
अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। देहरादून को छोड़कर जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन। कुल 291 पदों के लिए नामांकन आज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। 14 अगस्त को चुनाव और परिणाम। जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए नामांकन। देहरादून को छोड़कर जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख के नामांकन। कुल 291 पदों के लिए नामांकन आज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। 14 अगस्त को चुनाव और परिणाम। अगस्त को परिणाम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। 291 पदों के लिए नामांकन आज। 14 अगस्त को चुनाव और परिणाम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख के पदों के लिए नामांकन। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शिव नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव नारायण जी, जो कुल 291 पदों के लिए नामांकन आज की बात की जा रही है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? शिव नारायण जी। शिव नारायण जी, 291 पदों के लिए जो नामांकन आज की बात की जा रही है, उस पर क्या अधिक जानकारी है? हाँ, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से अभी चुनाव हुए हैं और उसके बाद आज जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए जो नामांकन आज होंगे, पूरी तैयारी कर ली गई है और जितने भी पद हैं उन पर आज ही ये नामांकन होगा और नामांकन के बाद ही 14 अगस्त को इसकी मतदान भी होगा और उसी दिन ही इसकी मतगणना भी होगी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और साथ साथ ये बताना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पे जो तैयारी की गई हर पार्टी की तरफ से, चाहे निर्दलीय हो, सब उसमें अपने नामांकन करेंगे और आज जो आजमाइश करेंगे। सब जो इस वक्त जो पूरी तैयारी के साथ वो मैदान में उतर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिव नारायण जी बनी रही हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। खबर डोईवाला से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के आदर्श ग्राम पंचायत भोगपुर में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे। ग्राम पंचायत के आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित करते हुए उन्होंने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रदेश में 12 जिलों में भी संस्कृत ग्राम का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करते हुए सीएम धामी ने कहा कि संस्कृत शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार एवं उनके सार्वभौमिकरण के लिए प्रदेश में 13 जनपदों में 13 ग्रामों को संस्कृत ग्राम घोषित कर उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से संस्कृत ग्राम बनाए गए हैं। यह चयनित गांवों को विशेष योजनाओं के माध्यम से सर्वांगीण रूप से विकसित किया गया है, ताकि अन्य प्रदेश के लोग इस संस्कृत ग्राम पहुंचकर संस्कृत भाषा के प्रति आकर्षित हों। सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों के सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि पुनर्वास के प्रति सरकार दृढ़ संकल्पित है। हमने राज्य में संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में यहाँ पहले से ही घोषित किया हुआ है। यहाँ पर हमारी द्वितीय भाषा संस्कृत भाषा है और ये राज्य हमारा देवभूमि उत्तराखंड ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आदिगुरु शंकराचार्य से लेकर विवेकानंद जी तक सभी ने यहाँ पर साधना की है और जगह जगह पर देवस्थान है और देववाणी संस्कृत को बोलने वाले, उसमें पाठ करने वाले, ऐसे हमारे अनेक विद्वान हमारे देवभूमि के अंदर हैं। अब ये संस्कृत भाषा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोगपुर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए राज्य के 13 जिलों में 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पांडे गांव में वर्चुअल तरीके से शामिल होकर मुख्यमंत्री धामी ने नैनीताल के पांडे गांव में संस्कृत ग्राम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भविष्य इन सभी आदर्श संस्कृत ग्रामों में संस्कृत भवनों के निर्माण के साथ राजकीय प्राथमिकता संस्कृत विद्यालयों की स्थापना करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न संस्कृति ग्रामों के लोगों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में आई आपदा के प्रति संवेदना व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान नैनीताल विधायक सरिता आर्या एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शांति मेहरा एवं स्थानीय जनता मौजूद रही। इस अवसर पर नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने कहा कि वह मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने 13 संस्कृत ग्रामों में से एक उनके नैनीताल जिले के पांडे गांव को भी चुना। हर्ष का विषय है कि पूरे नैनीताल जनपद में मेरे ग्राम पांडे गांव को आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। और इसमें देखा आपने कई संस्कृत विद्यालयों के हमारे प्राचार्य बच्चे सभी आए थे और जो यहाँ पर प्रशिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दीपक जो है यहाँ पर ये बहुत अच्छे से पठन पाठन यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अभी ये बुनियाद रखी गई है, अभी इसमें बहुत कुछ होना है, जैसे इसमें बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है अभी। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि 13 जनपदों में नैनीताल में जो चयन किया गया है वो पांडे गाँव में किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है अभी अपने वक्तव्य में कि भाई जहाँ जहाँ हमारे विद्यालय खुले हुए हैं उनको हम कहीं पर जमीन चयन हो जाएगी तो उन विद्यालयों को नया बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने संस्कृत विद्यालय जो 13 आदर्श गांव बनाए हुए हैं उसमें नैनीताल विधानसभा का जो कोटाबाग का पांडे गांव है उसको लिया गया है। मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आपने नैनीताल विधानसभा का पांडे गांव को चुना। खबर हल्द्वानी से है, जहां आज कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर पार्टी के उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश और नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने बताया कि कांग्रेस ने पुष्पा नेगी को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और देवकी बिष्ट को उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया था। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि पार्टी के पास पर्याप्त जिला पंचायत सदस्य का समर्थन है, इसीलिए प्रत्याशियों को निर्वाचित होने का कोई ताकत नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा धनबल और बाहुबल का उपयोग कर चुनाव के दौरान दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में गड़बड़ी की आशंका भी जताई। मतदान के दिन वरिष्ठ नेताओं सहित सभी पार्टी जनों का देह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करना होगा। देखिए, आज नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस ने श्रीमती पुष्पा नेगी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है और जिला पंचायत उपाध्यक्ष के में हमने जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती देवकी बिष्ट जी को हम पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है, हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि सिमायल रामगढ़ सिमायल रैकॉल में हमारा एक निजी विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। तो हमारे निर्माणाधीन विद्यालय पे जांच के आदेश सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा दिए जाते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि पिछले 3 वर्षों में इस चुनावी दौर में ही सरकार को क्यों याद आया कि हमारे विद्यालय की जांच करानी है। तांत्रिक जो पक्ष है उसको बहाल करने की हमेशा कांग्रेस पक्षधर रही है और जिला पंचायत में आपने देख ही लिया होगा, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अध्यक्ष पद में हो, उपाध्यक्ष पद में हो, सम्मानित सदस्य लोग हों, हमारे पास मेजॉरिटी है और भारतीय जनता के पास अब क्या है, LIU भेजी उन्होंने यहाँ सोचिए प्रेस में। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में पर्यटन सचिव धीरज सिंह खरव्याल ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक दिवसीय दौरे के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की। सुराई वन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जंगल डैम के तलहटी पर पर्यटन विकास के लिए काम किया जाएगा, जिससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को
बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पंचावत में पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देने की योजना भी बनाई गई, जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन विकास के लिए विशेष बजट की आवंटित किया, जिससे प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। यह पहल न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगी, बल्कि उत्तराखंड को पर्यटन के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने में भी मददगार साबित होगी। देवभूमि उत्तराखंड को पर्यटन दृष्टि से भी जाना जाता है। यहाँ अगर हम बात करें तो खटीमा क्षेत्र में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर्यटन के लिहाज से अगर देखा जाए तो खूबसूरत खटीमा भी कहलाता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर उत्तराखंड के पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल जी, यहाँ पहुँचे हैं जायजा लेने। इन्होंने कई जगह का जायजा लिया है और क्या कुछ कहना चाहते हैं, यहाँ क्या उद्देश्य आने का और किस प्रकार की चीज़ें देखी हैं और क्या रहेगा, इनसे बात करते हैं। उस एरिया से मिला हुआ है, यूपी में भी काफ़ी काम हुआ है, तो हम लोग भी हफ्ता यहीं पर प्लान कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके। यहाँ पे अच्छे आपके रेस्टोरेंट्स आ जाएं, कुछ कॉटेजेस आ जाएं और इसकी पूरी फेंसिंग हो जाए, ताकि खटीमा के अलावा भी और क्षेत्र के लोग यहाँ पे विज़िट करें। आप देखिए बाद में ये पानी पूरा भर जाएगा, तो उसमें बर्ड वॉचिंग की भी आपकी बहुत अच्छी संभावना है। तो ये काफ़ी अच्छा एरिया है जिसको हम अच्छे तौर पर डेवलप कर सकते हैं और इको टूरिज्म को एक इसमें प्रमोट कर सकते हैं। अभी आपने पूर्णागिरी मंदिर भी गए थे और नगरा तराई भी गए थे, सीएम मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र, वहाँ क्या देखा आपने, क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो देखिए वहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा है, मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और साथ ही में अब थोड़ी देर में विजिट करेंगे शहर में जो सिटी फॉरेस्ट हम लोग को डेवलप करना है। मेरे साथ पर्यटन सचिव यहाँ उत्तराखंड के धीरज गर्ब्याल जी मेरे साथ थे बातचीत के लिए। इन्होंने डेवलपमेंट को लेकर कई चीज़ें बात की और बेरोजगार को लेकर बात की, जो पर्यटन की दृष्टि से जो बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा, इसको लेकर भी काफ़ी बात हुई, काफ़ी गहन चिंता जताई उन्होंने और खटीमा में भी उन्होंने भ्रमण किया। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। पौड़ी के बुहाखार रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 121 पर कल खड़ी पुल बुधवार सुबह आपदा की भेंट चढ़ गया, जिससे कई गांव सड़क मार्ग से कट गए। इसी बीच 55 वर्षीय चमन सिंह का पैर फ्रैक्चर हो गया और उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। स्थानीय युवाओं प्रेम सिंह रावत, राधे पोखरियाल सहित अन्य ने उफनाती नयार नदी पर टूटे पुल के ऊपर से ही स्ट्रेचर में चमन सिंह को रखकर कई किलोमीटर पैदल पहाड़ी रास्तों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावो तक पहुंचाया। वहां से उन्हें बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया, जहां अब उसकी सेहत में सुधार हो गया है। युवाओं की यह बहादुरी और एकजुटता आपदा के बीच इंसानियत की मिसाल बन गई। वहाँ पे मामला था, कल रात को कोई भूस्खलन आया था, तो वहाँ पे उनका पूरा पैर बह गया था, तो वो वहाँ से नीचे पूरे उनके पूरे पाँव जो है दब गए थे मलबे में। मतलब जैसे उनके दोनों पाँव जो है फ्रैक्चर हो चुके हैं, जिनको कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिली, तो हम वहाँ से उनको 22 किलोमीटर पैदल लेके आए। परेशानी है और मैं 15-16 किलोमीटर अभी पैदल चल के आ रहा हूँ, क्योंकि अभी देख रहे होंगे आप पसीने से लरतर हो रखा हूँ। मेरे साथ और भी साथी हैं जो ग्रामवासी हैं और जगह जगह रोड का बुरा हाल है और क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ जो बिजली की है और लाइट भी नहीं है वहाँ पे और दूर संचार की बड़ी दिक्कत हो रही है। मंत्री जी से तो हम बार बार मंत्री जी से आग्रह करते रहते हैं। धन्यवाद, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि सोशल मीडिया पे जो भी आपका है उत्तराखंड क्रांति दल का जो भी है उसका धन्यवाद करता हूँ। और जो एक फलदौड़ी में एक गौशाला बह गया था, उसमें एक व्यक्ति की दुखद घटना हुई, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से डैमेज हो गया था। लक्सर पुलिस ने नशा तस्कर को 104 अवैध नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर पुलिस चौकी की चेकिंग के दौरान फरमानपुत्र कुरवान निवासी अंसारी की कोठी के पास से यह कैप्सूल बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ लक्सर कोतवाली में एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोतवाली प्रभारी राजीव रोथाड़ ने बताया कि पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।
लक्सर के भीमपुर गांव में सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां बीती आधी रात में 55 वर्षीय राकेश नामक युवक की गांव में ही एक युवक ने डंडों से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि राजेश और आरोपी के बीच पिछले कुछ दिनों में रंजिश चल रही थी। बीती आधी रात में लगभग आरोपी युवक हाथ में डंडा लेकर राजेश के घर पहुंचा और वहां सो रहे राजेश पर उसने डंडे से ताबड़तोड़ मारकर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात से गांव में खौफ का माहौल व्याप्त हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।